हेलो एवरीवन, आज की वीडियो एक पेरेंटिंग वीडियो है जिसमें कि हम बात करने वाले हैं उन विंटर मिथ्स की जिनको लेके अक्सर हम परेशान होते रहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो एक एक करके हम उन मिथ्स के बारे में बात करते हैं और शुरू करते हैं। तो सबसे पहली मिथ है कि हमें लगता है बच्चे विंटर्स में ज्यादा बीमार पड़ते हैं। सर्दियों में एज ए पेरेंट हमें लगता है कि हमें बच्चों को एकदम गर्म कपड़ों में एकदम बांध के रखना चाहिए, जो कि मेरे हिसाब से इतना सही नहीं है, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं और जब वो एक्टिव होते हैं और बहुत उन्होंने गर्म कपड़े पहन रखे होते हैं तो उनको बहुत सारा पसीना आ जाता है और जब वो जैसे ही रिलैक्स स्टेज में आते हैं तो पसीने के कारण उनका बॉडी ठंडा पड़ जाता है, जो कि एक काफी बड़ा रीजन होता है बच्चों के विंटर्स में बीमार पड़ने का। इस तरह की सिचुएशन से बचने के लिए आप बच्चे को एप्रोप्रिएट लेयरिंग पहना सकते हैं, जिससे कि बच्चे के एक्टिविटी लेवल के हिसाब से आप उसकी लेयरिंग मैनेज कर सकते हैं और बच्चे को अननेसेसरी बीमार पड़ने से बचा सकते हैं। सेकंड मिथ जो काफी सुनने में आती है कि बच्चे को ठंड में नहलाने से, उनके हैंड वॉश कराने से बच्चे को ठंड लग सकती है, लेकिन मेरे हिसाब से ये एक मिथ है, क्योंकि बच्चे की तबीयत खराब, बच्चे को खांसी जुकाम वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है, कभी भी नहलाने धुलाने से या फिर हैंड वॉश करने से नहीं होता है। इनफैक्ट यदि आप बच्चों के हैंड को प्रॉपरली क्लीन रखेंगे, उनको टाइम टू टाइम नहलाते रहेंगे तो उनका हाइजीन लेवल अच्छा रहेगा, जो कि उनको इन्फेक्शन से बचाएगा। सो इन ए वे ये अदर वे राउंड है, बच्चे की हाइजीन को मेंटेन रखने से बच्चा कम बीमार पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से ये एक मिथ है। थर्ड मिथ जिसमें मैं बात करना चाहूंगी वो है कि ये काफी सुनने में आता है कि यदि बच्चे को खांसी जुकाम हो रहा है तो उनको नहलाने से बच्चों को निमोनिया हो सकता है, उनकी तबीयत और खराब हो सकती है। लेकिन नहलाने से निमोनिया हो सकता है ऐसा कोई साइंटिफिक प्रूफ है नहीं। इनफैक्ट बच्चे को यदि नोज ब्लॉक है, उनको खांसी जुकाम है, तो उनको नहलाने से उनका जो ब्लॉकेज होगा वो भी क्लियर होगा और उनको बेटर फील होगा। तो आपको रेगुलर इंटरवल में बच्चे को नहलाना चाहिए। तो फोर्थ मिथ काफी जो सुनने में आती है कि बच्चों को सर्दी में केला, सिट्रस फ्रूट, दही ये सब नहीं देने चाहिए। मेरे हिसाब से ये एक मिथ है, क्योंकि बनाना, सिट्रस फ्रूट इन सब का सीजन ही विंटर्स में शुरू होता है। जब नेचर ने खुद ने हमें इस सीजन में ये सब फ्रूट्स दिए हैं तो बच्चे को ये कैसे नुकसान कर सकते हैं। साथ ही फ्रूट्स में, दही में बहुत ही सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बच्चे की ग्रोथ में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। तो आप बच्चे को ये सब फ्रूट्स विंटर्स में दे सकते हैं, बट ध्यान रखें तो जब भी आप बच्चे को ये सब खाने को देते हैं तो फ्रिज का नहीं होना चाहिए, रूम टेम्परेचर का होना चाहिए, जिससे कि बच्चे को अच्छे से फायदा। फिफ्थ मिथ जो इस सीरीज में है कि जनरली हम लोगों में रिवाज होता है कि हम बच्चे को हाथ में काला धागा या फिर गले में कोई काला धागा पहनाते हैं। ये विंटर्स में स्पेशली बच्चों को बहुत परेशान कर सकता है। जब भी बच्चे को नहलाते हैं या फिर उनके हैंड वॉश कराते हैं तो ये धागे गीले हो जाते हैं और इनको सूखने में काफी टाइम लगता है। बच्चे की बॉडी तो सूख जाती है लेकिन ये धागे गीले रह जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे को कंटिन्यूअसली सर्दी जुकाम बना रह सकता है। तो मेरा मानना है कि इस तरह के धागे हमें बच्चे को नहीं पहनाने चाहिए। स्पेशली विंटर्स में हमें बहुत ज्यादा इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। और यदि आपको कुछ पहनाना है तो आप सिल्वर के कड़े, सिल्वर की चेन, कुछ इस तरह की चीजें बच्चे को पहना सकते हैं। सिक्स्थ मिथ जो मैं कवर करूंगी वो है कि लोग जनरली मानते हैं कि विंटर्स में सरसों का तेल या फिर ऑलिव ऑयल बच्चे की मसाज के लिए काफी अच्छा रहता है, जो कि मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। विंटर्स में बच्चे की स्किन काफी रफ हो जाती है, उसको छोटे छोटे कट्स भी लग जाते हैं और सरसों के तेल की जिस तरह की प्रॉपर्टी होती है वो किसी भी कट पे यदि लगेगा तो बर्निंग करेगा, इसलिए सरसों का तेल विंटर्स में बच्चे को नहीं लगाना चाहिए। ऑलिव ऑयल मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है कि जब दियारा छोटी थी और 2-3 महीने हमने विंटर्स में उसको ऑलिव ऑयल लगाया था तो उसकी स्किन डार्क होने लग गई थी, तो थोड़ी सी स्किन ऑलिव ऑयल से काली हो जाती है, इसलिए मैं ऑलिव ऑयल रिकमेंड नहीं करती। उसके बाद मैंने काफी रिसर्च की कि बच्चे को कौन सा ऑयल लगाना चाहिए, तो कोकोनट ऑयल जो होता है उसमें एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती हैं। उसके बाद से दियारा को वही तेल लगाया। तो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से और काफी रिसर्च के हिसाब से कोकोनट ऑयल बेस्ट है, नेचुरल ऑयल भी है बच्चे की मसाज के लिए। सेवंथ मिथ जो मैं शेयर करना चाहती हूँ वो है कि काफी लोग मानते हैं कि बच्चों को सर्दी में बाहर ले जाने से उनकी तबीयत खराब हो सकती है, जो कि मेरे हिसाब से एक मिथ है। तो बच्चों को हर वेदर का एक्सपोजर देना जरूरी है। इनफैक्ट डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं कि बच्चे की बॉडी का अडेप्टेबिलिटी हर वेदर के हिसाब से होना चाहिए और ये सब एक्सपोजर बच्चे की इम्यूनिटी को डेवलप करने में भी काफी हेल्पफुल होते हैं। बाहर ले जाते टाइम ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे ने प्रॉपर क्लोथिंग पहनी हुई हो और वापस आने के बाद में उनके हैंड्स, फेस, जो भी ओपन एरिया होते हैं उनको अच्छे से हम क्लीन करवाएं। इस वीडियो को देख के आपके कौन कौन से मिथ बस्ट हुए हैं हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और ऐसी कोई चीज है जिस पे आप अभी भी कंफ्यूज्ड हैं तो हमारे साथ कमेंट में शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब।